हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कच्चे फल, कच्चा दूध, कच्चा मकान, कच्ची रोटी, इन सब से रिलेटेड जो भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं इनके बारे में सीखने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है कच्चा फल। अगर बात फल की हो रही है तो वहाँ पर हम कच्चे की इंग्लिश को अनराइप यूज करेंगे और पके फल की बात हो रही है तो राइप फ्रूट बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह कच्चा आम बहुत खट्टा है। दिस अनराइप मैंगो इज वेरी सॉर। सेकेंड एग्जाम्पल है कच्चा अमरूद खाने में अच्छा नहीं लगता। An unripe guava doesn't taste good। आपको अब समझ में आ गया होगा कि कच्चे फल की बात हो रही है, कोई भी फल हो तब आप वहां पर अनराइप का यूज करेंगे। सेकंड है कच्चा दूध। अगर बात दूध की आ रही है तब आप वहां पर रॉ मिल्क यूज करेंगे। कच्चे दूध को हम इंग्लिश में रॉ मिल्क कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह कच्चा दूध ताजा है। दिस रॉ मिल्क इज फ्रेश। दिस रॉ मिल्क इज फ्रेश। सेकेंड एग्जाम्पल है वह कच्चा दूध पी रहा है। ही इज ड्रिंकिंग रॉ मिल्क। ही इज ड्रिंकिंग रॉ मिल्क। नेक्स्ट है कच्चा खाना। अगर कोई खाना बन रहा है, ठीक है, और वो आधा पका हुआ है तो उसको हम बोलते हैं अनकुक्ड फूड, ठीक है। और अगर बात वेजिटेबल्स की होती है, जो चीज़ हम बाहर से बाजार से लेकर आते हैं तो उनको हम अनकुक्ड नहीं बोलेंगे, उनको हम रॉ वेजिटेबल्स ही बोलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कच्चा खाना खाना सेहत के लिए हानिकारक है। कच्चा खाना खाना सेहत के लिए हानिकारक है। ईटिंग अनकुक्ड फूड इज हार्मफुल टू हेल्थ। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं कच्चा खाना नहीं खाता। मैं कच्चा खाना नहीं खाता। आई डोंट ईट अनकुक्ड फूड। आई डोंट ईट अनकुक्ड फूड। कच्चा खाना को आप अनकुक्ड फूड बोल सकते हैं। अगला है आपका कच्चा सामान या फिर कच्चा माल। इसको हम गुड्स बोलते हैं। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा कि कच्चे सामान या माल को रॉ मटेरियल्स बोलते हैं, लेकिन कच्चे सामान और कच्चे माल को हम गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कच्चे सामान या माल से मतलब ये होता है कि जिनको मिलाकर आपस में जिनको मिलाकर हम एक कोई नई चीज़ तैयार करते हैं तो उनको हम कच्चा सामान या कच्चा माल बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ये कच्चे सामान नए हैं। दीज गुड्स आर न्यू। दीज गुड्स आर न्यू। सेकेंड एग्जाम्पल है मैंने दुकान से कच्चा सामान या फिर मैंने दुकान से कच्चा माल खरीदा। I bought goods from the shop. I bought goods from the shop. अब यहाँ पर goods में s जो लगा है उसका मतलब होता है सामान, लेकिन अगर हम यहाँ से s हटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका गुड और इसका मतलब होता है अच्छा। तो गुड्स का मतलब होता है माल या फिर सामान। नेक्स्ट है कच्चा वादा। इसकी इंग्लिश होती है एम्प्टी प्रॉमिस। कच्चा वादा से मतलब होता है कि आपका वादा खाली है या फिर झूठा है, तो यहाँ पर कच्चे की इंग्लिश हम एम्प्टी यूज करेंगे। एग्जाम्पल है उसने फिर से एक कच्चा वादा किया। ही मेड एन एम्प्टी प्रॉमिस अगेन। ही मेड एन एम्प्टी प्रॉमिस अगेन। सेकेंड एग्जाम्पल है मैं कच्चे वादों पर भरोसा नहीं करता। मैं कच्चे वादों पर भरोसा नहीं करता। I don't trust empty promise. I don't trust empty promises. तो कच्चा वादा अगर आपके पास ऐसा आए, झूठा वादा, कच्चा वादा, तो आप उसकी जगह पर empty promise यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका कच्ची सड़क।
अब बात जब सड़क की हो रही है तब आप यहाँ पर कच्ची की जगह पर अनपेव्ड रोड, कच्ची सड़कें मीन्स अनपेव्ड रोड बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह कच्ची सड़क बहुत ऊबड़ खाबड़ है। दिस अनपेव्ड रोड इज वेरी रफ। ऊबड़ खाबड़ की इंग्लिश होती है रफ। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है, गांव में ज्यादातर कच्ची सड़कें होती हैं। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द विलेज आर अनपेव्ड। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन द विलेज आर अनपेव्ड। कच्ची सड़क की बात आए तब आप वहां पर अनपेव्ड रोड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कच्ची रोटी। ये तो बहुत ही कॉमन है, सभी घरों में ऐसा बोला जाता है कि मुझे कच्ची रोटी नहीं खानी, कच्ची रोटी मत पकाओ, रोटी को अच्छे से पकाओ। ठीक है। तो इसकी इंग्लिश होती है अनबेक्ड चपाती। कच्ची रोटी मीन्स अनबेक्ड चपाती। एग्जाम्पल क्या है, यह कच्ची रोटी है। दिस इज एन अनबेक्ड चपाती। दिस इज एन अनबेक्ड चपाती। सेकेंड एग्जाम्पल है, मुझे कच्ची रोटी नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एन अनबेक्ड चपाती। आई डोंट वॉन्ट एन अनबेक्ड चपाती। बात अगर कच्ची रोटी की आए तब आप वहां पर अनबेक्ड चपाती यूज करेंगे। नेक्स्ट, अब आपका आता है कच्चा मकान। ऐसा मकान जो मिट्टी से बना हुआ है। अगर बात इसकी आ रही है तब आप वहां पर अनमेटल्ड होम बोलेंगे। अनमेटल्ड होम का मतलब हुआ कि जिसमें मेटल्ड मतलब कोई लोहा पत्थर का यूज नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर कच्चा मकान की इंग्लिश अनमेटल्ड होम बताया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह कच्चे घर में रहता है। ही लिव्स इन एन अनमेटल्ड होम। He lives in an unmetalled home. सेकेंड एग्जाम्पल है, यह कच्चा घर बहुत पुराना है। This unmetalled home is very old. This unmetalled home is very old. लास्ट में आपका आता है कच्ची उम्र। इसका मतलब ये हुआ कि छोटी उम्र या फिर बहुत कम उम्र में। ठीक है। कच्ची उम्र की इंग्लिश यहाँ पर टेंडर एज बताई गई है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह कच्ची उम्र में ही बहुत समझदार था। वह कच्ची उम्र में ही बहुत समझदार था। ही वॉज वेरी सेंसिबल एट ए टेंडर एज। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह छोटी उम्र में ही पढ़ाई में अच्छा था। ही वॉज गुड एट स्टडीज एट ए टेंडर एज। ठीक है गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना।